नमस्ते फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो आज का मेरा ब्लॉग शुरू हुआ है 5:15 बजे से और सुबह सुबह मैं बनाने में लगी हूँ गुलगुला, क्योंकि परी का है आज एग्ज़ाम, उसको जाना है स्कूल, तो इसलिए मैं बना रही हूँ। उसको टिफ़िन में दूंगी क्योंकि एग्ज़ाम है तो जल्दी छुट्टी तो हो जाती है, लेकिन भूख तो लगी जाता है, बच्ची है। और क्या बोलते हैं उसको कि सुबह में ना कुछ खा के नहीं जाती है, सिर्फ टिफ़िन लेके जाती है, तब पर भी उसको आने में 12 बज जाते हैं। गुलगुला का ये घोल ना मैं शाम को ही तैयार करके रख ली थी, मतलब फेंट करके मैंने चीनी उनी डाल के आटा में और फेंट करके रख दिया था। सुबह सिर्फ तलना है क्योंकि बहुत अच्छे से फूल जाता है शाम को ही अगर भिगो के रखो तो। मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। अगर बनाना होता है ना, बच्चे लोगों की डिमांड होती है, हस्बैंड की, इन लोगों की फरमाइश होती है, तो मैं शाम को ही भिगो लेती हूँ, या तो फिर सुबह बोलते हैं ना तो सुबह भिगो तो देती हूँ, फिर 3-4 घंटा का कम से कम रेस्ट देती हूँ, फिर उसके बाद मैं बनाती हूँ। हमेशा ऐसे ही करती हूँ। तो परी तो स्कूल जा चुकी है और इधर मैं बनाने में लगी हूँ खाना। खाना में बन रहा है चावल दाल, आलू और सेम की सब्जी, रोटी। तो चावल दाल तो मेरा बन चुका है और मैं सब्जी काट रही हूँ, फिर उसके बाद बनाऊँगी सब्जी रोटी। सारा काम जल्दी जल्दी मैं निपटा रही हूँ क्योंकि काम कर लूँगी ना, खाना वाना बना लूँगी, झाड़ू पोछा करने के बाद, नहा धो के सारा काम निपटाने के बाद मैं जाऊँगी हॉस्पिटल। मुझे जाना है आज हॉस्पिटल, बाबू को भी दवाई दिलवाना है। मुझे आलू और सेम की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मेरे पापा का तो फेवरेट है वो ना, पालक और बैगन, सेम, टमाटर सब कुछ डलवा के बनवाते हैं। मेरी मम्मी बनाती थी पहले का, मुझे याद है शादी के पहले मम्मी बहुत बनाती थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और टेस्टी भी लगता है। उसके साथ हरी वाली चटनी टमाटर की पापा आए दिन बनवाते थे, हम लोग भी खाते थे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पालक तो मैं नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ वैसे ही बना रही हूँ आलू डाल के। बहुत अच्छा लगता है खाने में। मेरे हस्बैंड को तो उतना ज़्यादा नहीं पसंद है, लेकिन मेरी जिद की वजह से उन्होंने ये सब्ज़ी दिलवा दिया। मैं कहूँ तो इस साल जब से मान लीजिए सीजनल ये सब्जी है, तो जब से शुरू हुआ है मिलना, तब से मैं पहली बार मेरे घर में आया है। मैं भी जाती हूँ साथ में सब्जी मंडी, तो मुझे दिख जाता है तो मैं ले लेती हूँ, नहीं तो ये अकेले जाते हैं ना तो लेते ही नहीं है। वो बहाने मारते हैं, बोलते हैं कि नहीं मिला, मिलता भी है तो सूखा सूखा मिलता है, कुछ ना कुछ बहाना मार के नहीं लाते हैं अगर मैं पूछती हूँ तो, क्योंकि उनको पसंद ही नहीं है इसलिए बहाना मारते। और इधर देखिए मैं अचार बनाई हूँ कल परसों का, तो वही 2-3 दिन से धूप दिखा रही हूँ। धूप के नाम पर बस ऐसे ही मजाक हो रहा है, क्योंकि पता है इधर धूप ही नहीं निकल रही है। इतना मौसम खराब हो रखा है ना कि बस हवा में मैं देखा जाए तो उसको सुखा रही हूँ, बालकनी में रख देती हूँ, लेकिन धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। कल तो हमारे तरफ बारिश भी हुई थी थोड़ी थोड़ी, और मौसम दिन भर बदरी वाला हो रखा है, खूब हवा चल रही है, आंधी वाली मौसम हो रखा है, आंधी आ जाती है कभी कभी बीच में, खूब धूल मिट्टी वाला मौसम हो रखा है कहने का मतलब। और धूप तो हो ही नहीं रहा है और लाइट भी खूब कट रही है। और इधर एक साइड में मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। चावल दाल तो मेरा बन गया है, सब्जी में मैंने लगा दिया छौंक, फिर उसके बाद सब्जी अपना बनता रहेगा। मैं गर्म पानी की हूँ इंडक्शन पे, तो अभी गर्म पानी के साथ मैं लूँगी दवाई, फिर उसके बाद बनाऊँगी रोटी। झाड़ू पोछा सब काम करना बाकी है। सो के उठ के सिर्फ खाना बनाने में मैं लग गई हूँ, ब्रश व्रश किया, फिर उसके बाद आ गई किचन में। परी को टिफ़िन देने के बाद मैं जाके सो गई, क्योंकि 5:30 बजे ही क्या खाना बनाने में लगती है, इसलिए हस्बैंड बोले कि अरे 1-2 घंटे सो लो फिर उसके बाद खाना बनाना। तो वैसे तो मैं डेली सिर्फ चाय ही पीती हूँ 1 कप सुबह में, लेकिन आज मेरा मन कर रहा था तो मैंने तल लिया अपने लिए और कढ़ाई इधर साइड में रख दी, क्योंकि वो जो मालपुआ मैंने तला था ना, गुलगुला जिसको बोलते हैं, कोई मालपुआ भी बोलता है, मालपुआ वैसे दूसरे तरह से बनता है। तो तेल बचा हुआ था तो उसी में मैंने फ्राई भी कर लिया। तेल नहीं रहता तो शायद मैं करती भी नहीं, पड़ा हुआ था कढ़ाई में, तो मैंने सोचा चलो चिप्स भी बना लेती हूँ। और 1 कप के लगभग मैंने चाय बाबू के लिए बचा दिया। आज का तो मेरे घर का सारा काम मैंने निपटा लिया, क्योंकि जल्दी जल्दी से सारा काम की हूँ आज। और हस्बैंड नहा धो के खाना खा लिए और चले गए हैं नीचे, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। और बाबू भी उठा, फिर उसको भी नहलाई धुलाई, खाना खिलाई हूँ, फिर उसके बाद उसको तैयार किए। दोनों लोग बैठे हैं गाड़ी में, इंतज़ार कर रहे हैं। 1-2 बार फ़ोन भी कर चुके, बोल रहे जल्दी करो आओ, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं बोली कि रुकिए मैं आती हूँ, क्योंकि मैं नहाने के बाद फिर पूजा वूजा की, अब कंघी करके तैयार हो रही हूँ। अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया है, कुछ भी नहीं खाई हूँ,
टाइम मैं बोलूँ तो 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो रहा है, इसी के बीच का टाइम हो रहा है। अभी मैं तैयार होके जाऊंगी नीचे और जाना है हॉस्पिटल। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, मुझे हॉस्पिटल जाना है और मुझे चेहरे पे छाई हुआ है, उसका भी थोड़ा सा ट्रीटमेंट मैं करवा रही हूँ। होम्योपैथ की दवा लेती हूँ, करवा रही हूँ। फिर उसके बाद मेरा थायराइड का भी रहता है तो उसका लेना है। बाबू को खांसी हो रही है, उससे लेना है दवाई। तो हम सब दवाई वाई लेके आ जाएंगे। पर ये तो अभी स्कूल से आ चुकी है, वो अपना घर में खाना वाना खाएगी, फिर तब तक हम लोग आ जाएंगे 1 घंटे में। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही में है। तो हम लोग उसी का इंतज़ार कर रहे थे कि चलो परी आ जाएगी, अपना घर में रहेगी, फ़ोन वोन चलाएगी, अपना पढ़ेगी लिखेगी, जो करना होगा करेगी। हम लोग 1 घंटे में आ जाएंगे, क्योंकि अभी वो स्कूल से आई है तो उसको क्या लेके जाए, थके हुए आई है। वैसे भी उसका एग्ज़ाम है, तो बच्चों का एग्ज़ाम होता है तो वो ज़्यादा ही कुछ टेंशन में रहते हैं ना, तो इसलिए हम नहीं ले जा रहे हैं। परी भी मना कर रही है कि मुझे नहीं जाना है। तो आगे ड्रेस व्रेस चेंज की है, फिर बाल बना रही है अपना, फिर उसके बाद खाना खाएगी। मैंने वो बोला कि परी निकाल दो, तो कही नहीं मम्मा मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, उसके बाद खाऊंगी। नमस्ते फ्रेंड, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो अभी मैं घर का पूरा काम फटाफट से निपटा के अब जा रही हूँ हॉस्पिटल। ए परी चेन खोलो, मेरा जूती निकाल के दो बाबू। तो और सारा काम निपटा के हस्बैंड गाड़ी में बैठ के ना बार बार फ़ोन कर रहा है कि जल्दी करो जल्दी करो। बहुत लेट हो रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल ना 2 बजे तक हमारा बंद हो जाता है। सरकारी वाला मैडम 2 बजे तक बैठती हैं। हाँ, वही डिस्पेंसरी हॉस्पिटल जो भी है। और आप लोग कैसे हो कमेंट करके मुझे बताना। तो मेरे हरकत देखिए सब्जी रोटी लेके रखी हूँ, गाड़ी में बैठ के खाऊंगी और पानी ले लूँ। इतना लेट हो रहा है ना कि क्या करूँ, और बार बार वो फ़ोन भी कर रहे हैं। और जा रही हूँ, मुझे भी दिखाना है और बाबू को दिखाना है। परी घर में रहेगी, एग्जाम दे के आई है, तो अपना नहा वाली खाना वाना खाएगी। वो नहीं जा रही है, हम लोग जा रहे हैं, 1 घंटे में आ जाएंगे। चलिए फिर मिलती हूँ। अरे गाड़ी लेके कहाँ चले गए? चलिए ठीक है फ्रेंड, आगे हैं। चलिए ठीक है, मिलती हूँ बाद में आप लोगों से। तो हम पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल। ये है हमारा हॉस्पिटल सिविल लाइंस में। तो इसके अंदर अभी जाएंगे बाबू और मैं, हस्बैंड, तीनों लोग जा रहे हैं अब दवाई लेने। बाबू लिफ्ट लगा है, पर हम लोग कभी लिफ्ट से नहीं जाते हैं, क्यों बताओ बाबू? वो है ना सामने, हम क्यों नहीं यूज करते हैं? पापा मुझे तो सीढ़ी पे ही दौड़ाते हैं। देखो लोग आ भी रहे हैं लिफ्ट से। अरे हम कहाँ जाने लगे बाबू? हॉस्पिटल से आने के बाद ना हस्बैंड भून रहे थे चना, वो रख के गए थे धूप में, छत पे ही रख दिए थे। बोले कि शाम को जब हम हॉस्पिटल से आएंगे ना, शाम हो जाएगा तब भूनेंगे। तो अभी मौसम इतना ठंडा हो रखा है ना कि खूब हवा चल रही है, आग ही नहीं जल रहा है। तो मुझे नीचे से आवाज़ दिए, ऊपर से मतलब आवाज़ दी नीचे कि आओ अनीता मेरा भुनवाओ, नहीं तो मेरे बस का नहीं है इसको भूनना। तो मैं बर्तन धो रही थी, आधा बर्तन धोई हूँ। हॉस्पिटल से आने के बाद तो इतना काम था ना, बर्तन धुलना, फिर कपड़े तो धो के गई थी, पूरा उठा के तह लगाई हूँ, वही सब काम निपटा रही थी आने के बाद। तो फिर बोलने लगे तो आ गई हूँ छत पे, क्योंकि एक दिन और भूने थे, फिर आज भून रहे हैं। इनकी जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन इनका खाने का भी मन कर रहा है। अभी सीजन भी है
तो ये सब खाने का तो मन करता ही है। गांव में रहते हैं तो भी भूनते थे, अभी तो यहाँ पे हम गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते हैं तो छत पे भूनने में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए हम भून लेते हैं। नहीं इसके पहले तो जहाँ पे मान लीजिए इसके पहले जहाँ प्राइवेट में रहती थी ना, तो वहाँ पे भूनने में थोड़ा सा डर भी लगता था कि कोई कुछ बोले नहीं, इसकी वजह से हम नहीं भूनते थे। तो अभी हम लोग यहाँ पे भून रहे हैं, चना का हो रहा, और मैं हस्बैंड की मदद कर रही हूँ, भुनवा रही हूँ। देखिए इतना धुआं लग रहा था कि पूछिए मत। पहले दिन भुने थे ना तो बड़े आराम से भुन गया था, आग भी बहुत अच्छी वाली जल रही थी, लेकिन आज ना खूब धुआं लग रहा है। मैं अपने मायके में तो खाई बहुत हूँ लेकिन कभी भूनी नहीं हूँ। पापा लोग भूनते थे और भाई वाई सब लोग मतलब भूनते थे, मम्मी लोग मिल के, और देखी तो थी लेकिन भूनी नहीं थी अपने से। तो आज मैं भून भी रही हूँ और भून के ले जाऊँगी नीचे। तो अभी हम लोग लेके आ गए नीचे, नमक पीसी हूँ, तो हस्बैंड खा रहे हैं बैठ के, और इधर मैं लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है ना तो खूब गंदा हो जा रहा है घर। 2 बार कम से कम झाड़ू तो लगाना ही पड़ रहा है, इतना गंदा हो जा रहा है घर ना कि पूछे मत। और बालकनी दोनों खुला रहता है तो और ज़्यादा उड़ उड़ के सब आता रहता है। तो घर हॉस्पिटल से आने के बाद वही फटाफट से सारा काम मैं निपटा रही हूँ, क्योंकि काम इतना ज़्यादा था ना कि पूछिए मत। सारे काम इधर उधर हो रखे थे, कहीं 1-2 घंटे के लिए चले जाओ ना तो काम बहुत फैल जाता है। और मैं मिल रही हूँ फ्रेंड अभी रात को मैं बना रही हूँ खिचड़ी। आज है शनिवार वाले दिन कोशिश करती हूँ कि खिचड़ी ही बना लूँ। हमारे यूपी साइड में मेरे मम्मी के घर, ससुराल और मेरी दीदी लोग, मेरे रिलेशन में जितने लोग हैं, मैक्सिमम लोगों के घर बाटी चोखा और खिचड़ी बनता है। तो मैं भी ठंडी पर कोशिश करती हूँ कि चलो शनिवार वाले दिन खिचड़ी ही बना लेते हैं। अभी तो सीजन भी जा रहा है, गर्मी में नहीं बनाती हूँ लेकिन ठंडी में टहरी टाइप का कुछ बना लेते हैं हर शनिवार को। तो आज वैसे भी ना थोड़ा सा भाग दौड़ ज़्यादा हो गया था और मैं थक गई तो सो गई। फिर थोड़ा सा काम उम करके शाम को एकदम सोई हूँ, उठी हूँ, आधे घंटे के लिए सोई थी। अभी बाल वाल भी नहीं बनाई, सो के उठ के फिर बनाई खिचड़ी। हस्बैंड बोले कि खिचड़ी बना लो, कुछ ज़्यादा मन नहीं कर रहा बनाने का, तो और शनिवार है भी और बच्चे लोगों को भी खाना था खिचड़ी, क्योंकि सुबह में वो जो गुलगुला बनाई थी वो खा लिए, फिर खाना पीना खाए, शाम को चाय बनाई, सब लोग पिए हुए। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग बस यहीं तक। अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अब मैं मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, गुड नाइट।